Hello friends, welcome to my channel Solve Math Sizzly. In this video we are going to solve Cardva Explore Mathematics of Class 8 और हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। तो एक्सरसाइज का 11.1 हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। 7 क्वेश्चन है, मैंने 2 वीडियो में इसको सॉल्व कर दिया है और डायरेक्ट वेरिएशन मैंने आपको समझा दिया है। और आज हम समझेंगे इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है कि अगर दो क्वांटिटीज़ हमने लिया है और वो इस तरह है कि अगर एक क्वांटिटी में हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मीन्स हम कोई दो क्वांटिटी लेते हैं और एक क्वांटिटी में हम क्या कर रहे हैं, कोई एक क्वांटिटी ए है उसमें अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्वांटिटी बी में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर हम एक क्वांटिटी ए में डिक्रीज कर रहा है तो बी में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर ऐसे वेरिएशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्स वेरिएशन। तो देखिए, इन्वर्स प्रोपोर्शन भी इसको कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आप लोगों ने पढ़ा होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई मैंने पढ़ाया था डायरेक्ट वेरिएशन में। यहाँ पे देखिए एक्स प्रोपोर्शनल टू 1/y, इसका मतलब ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जब ऐसे लिखा हो एक्स इस तरह का सिंबल हो प्रोपोर्शनल टू वाई, ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। और एक्स प्रोपोर्शनल टू 1/y, तो ये हो गया इन्वर्स वेरिएशन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि अगर देखिए अगर आप चलते हैं तो अगर आप जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतने ही कम टाइम में आप क्या होंगे, पहुंच जाएंगे। मीन्स स्पीड ज़्यादा कर रहे हैं तो टाइम कम लग रहा है, और स्पीड कम कर रहे हैं, कम स्पीड से चलेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा कहीं भी पहुंचने में, इस एक डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। सपोज आपको 500 किलोमीटर ट्रैवल करना है। ठीक है, तो अब अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं तो आपको कितना टाइम लग रहा है, इसको डिवाइड कर दीजिए 500 को 50 से, तो ये हो जाएगा 10 आवर लग रहा है। ठीक है, और अगर जो आप 25 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, किससे चल रहे हैं, 25 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, तो कितना लग जाएगा, आपको 20 आवर लग जाएगा। देखिए आपने जब स्पीड ज़्यादा थी तो टाइम कम लग रहा था, स्पीड कम थी तो टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है, इन्वर्स वेरिएशन का कॉन्सेप्ट है। देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि या फिर इन्वर्स वेरिएशन है, तभी आप क्वेश्चन को क्लियरली सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे दिया है कि मोर मैन एट वर्क लेस टाइम विल बी टेकन टू फिनिश द वर्क एंड वाइस वर्सा। मीन्स कोई एक काम है जिसको सपोज कि 5 मेन कर रहा है तो वो काम 2 दिन में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसको 10 मैन करने लगेंगे तो वो काम एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 10 मैन करेंगे तो काम कम दिन में खत्म होगा। तो देखिए यहाँ पे मैन और जो डेज का है जो रिलेशन क्या है, वाई वो इन्वर्स है। मीन्स जब कम मैन रहेंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा और ज़्यादा मैन रहेंगे तो कम दिन लगेगा। तो इस तरह से आप इन्वर्स वेरिएशन को समझ गए होंगे। एग्जाम्पल दिया आपका पहला कि 16 मैन कैन बिल्ड ए वॉल इन 10 डेज। कह रहा है कि 16 मैन किसी एक दीवार को कितने दिन में बनाते हैं, 10 दिन में बनाते हैं। तो 20 मैन उसी दीवार को बनाने में कितना दिन लेंगे। देखिए 16 मैन किसी दीवार को 20 डेज में बनाते हैं, 16 मैन 10 डेज में बनाते हैं, तो 20 मैन कितने डेज में बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जब 16 मैन थे तो 10 डेज लग रहा था, अब 20 मैन है तो कम डेज लगेगा, जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा आदमी रहेंगे तो ज़्यादा काम होगा। तो इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ से 16 से ये 20 हुआ। ठीक है, लेकिन ये 10 से क्या होगा, कम डेज लगेंगे, 10 से तो कम ही लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा इनडायरेक्ट वेरिएशन। और इनडायरेक्ट वेरिएशन में हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये ऐसा बॉक्स हम जब बनाते थे डायरेक्ट वेरिएशन में तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 इंटू 10 कर लेंगे, फिर 20 इंटू एक्स कर लेंगे। ठीक है, 16 इंटू 10 किया, फिर 20 इंटू एक्स कर लिए, और x की वैल्यू हमारी आ गई 8। ठीक है, तो ये था एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल से मैं आपको बता देती हूँ कि 36 मैन किसी काम को 25 डेज में कर रहे हैं और द वर्क टू फिनिश इन 60 डेज। और हम चाह रहे हैं कि नहीं, जो काम है वो 60 दिन में ख़त्म हो। पहले क्या एक काम था वो 36 मैन 25 डेज में कर सकते थे, लेकिन अब क्या है कि हम चाहते हैं कि काम 60 डेज में हो जाए। तो क्या होगा,
हाउ मैनी मेन विल बी रिक्वायर्ड, तो कितने आदमी लगेंगे, कम लगेंगे कि ज़्यादा लगेंगे। देखिए आपको काम ज़्यादा दिन में ख़त्म करना है, इसका मतलब क्या होगा, आदमी कम होंगे तभी ना ज़्यादा दिन में ख़त्म होगा। तो 26 मैन 25 डेज में कर ले रहे हैं, तो 60 डेज कब लगेगा, जब इससे कम आदमी होंगे, क्योंकि ज़्यादा आदमी होंगे तो ज़्यादा काम होगा। तो यहाँ पे कम होगा, तो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है हमारा इनडायरेक्ट वेरिएशन। और इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है 36 × 25, फिर x का मल्टीप्लाई 60, फिर x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 15 आ गई है, मीन्स हमें 15 मैन रिक्वायर होंगे। तो आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट वेरिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ, जो एक्सरसाइज 11.2 में दिए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। ये क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल, मैं इसको पहले समझा देती हूँ आपको, उसी पे रिलेट करके दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। हाँ ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 4, देखिए कि दिया है कि एक हॉस्टल में 100 स्टूडेंट्स थे और वहाँ पे प्रोविजन था हैड प्रोविजन फॉर 130 डेज, मीन्स फूड वगैरह कितने दिन के लिए थे। अगर 100 स्टूडेंट होते हैं तो फूड कितने दिन चलता है, 130 दिन चलता है। तो 10 दिन बाद क्या हुआ कि 20 स्टूडेंट लेफ्ट द हॉस्टल, 20 स्टूडेंट चले गए, मीन्स जो 100 थे उसमें से 20 चले गए, मीन्स 80 बचे। तो कितने, हाउ लॉन्ग द रिमेनिंग फूड लॉस्ट, तो कितने दिन वो फूड चलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो 20 स्टूडेंट चले गए, ठीक है, देयरफॉर द रिमेनिंग फूड इज सफिशिएंट फॉर 100 स्टूडेंट फॉर 123 - 10 डेज। तो उसमें से क्या करेंगे आप, क्योंकि 10 डेज तो पहले निकल गए हैं, 10 डेज हमारा पहले निकल गया है, तो जो रिमेनिंग फूड होगा वो 120 डेज के लिए है। तो ये 120 डेज के लिए, तो 100 स्टूडेंट 120 डेज के लिए वो चल रहा है। जो फूड हमारा जो पहले फूड था उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। अभी जो 10 दिन चले गए हैं, 10 दिन को माइनस कर दिया, तो जितना भी फूड बचा है 120 डेज के लिए बचा है। तो 100 लोग उसको कितने दिन में खाते हैं, 120 डेज में खाते हैं। तो 80 स्टूडेंट हैं तो कितने दिन में खाएंगे। तो देखिए जब ज़्यादा स्टूडेंट थे तो ये 120 डेज चल रहा था, जब कम स्टूडेंट होंगे तो 120 से ज़्यादा ही चलेगा ना, कम चलेगा, बताइए। सपोज करिए कि आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं और 10 चॉकलेट्स हैं और 2 लोग खाते हैं, 10 चॉकलेट्स हैं 2 लोग खाते हैं, तो वो कितने दिन में ख़त्म होता है, 5 डेज में ख़त्म होंगे। लेकिन अभी उसी 10 चॉकलेट को 4 लोग खाने लगे तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। ये छोटा सा एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा देती हूँ। अगर देखिए ये 10 चॉकलेट है आपके पास, 10 चॉकलेट है तो उसको 5 पीपल खा रहे हैं, तो कितने दिन में ख़त्म हो जा रहा है, 2 डेज में ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। और अगर यही 10 चॉकलेट 4 पीपल खाने लगे तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, सॉरी ये नहीं 2 पीपल था ना, हाँ, कि अगर ये 10 चॉकलेट है 2 पीपल खा रहे हैं तो 5 डेज में ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और यही 10 चॉकलेट का 4 पीपल खा रहे हैं तो 2.5 डेज में ख़त्म हो जाएगा। जल्दी ख़त्म हो जाएगा कि नहीं ख़त्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब पीपल बढ़े हैं तो क्या हो गया है, डेज क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए पीपल घटे तो डेज इंक्रीज हो रहा है। तो इन्वर्स वेरिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको क्या करा है, यहाँ पे घट रहे हैं। तो पहले मान लीजिए कि आपके पास 100 चॉकलेट्स हैं, 100 चॉकलेट्स हैं, पहले इसको वो 50 लोग खाते थे, 50 पीपल खाते थे, तो कितने दिन चल रहा था, 2 डेज चल रहा था, इसको डिवाइड कर दिए। लेकिन अब हमारे 40 पीपल हो गए हैं, 40 पीपल कम हो गए, तो यही 100 चॉकलेट कितने दिन चलेगा आपका, 25 डेज चलेगा। 25 डेज चलेगा कि नहीं चलेगा। देखिए जब कम लोग हो गए तो ज़्यादा दिन चल रहा है। तो यहाँ पे भी है, जब यहाँ पे देखिए 80 लोग हो गए तो ये 120 से ज़्यादा दिन चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टूडेंट का नंबर हुआ है कम हुआ है और ये जो डेज का नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा क्या होगा, ये इन्वर्स वेरिएशन होगा। यहाँ पे ये समझाना चाहती हूँ कि जब ये हमारा आफ्टर 10 डेज का रहा है तो 10 क्या करेंगे, 130 से माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 100 और 130 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम रिमेनिंग जो फूड 10 डेज के बाद का है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आइए मूव करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो बोल रहा है कि अ फोर्ट हैज प्रोविजन फॉर 175 मैन फॉर 70 डेज। तो एक कोई किला है उसमें फूड वगैरह 175 मैन के लिए है जो 70 दिन चलेंगे, ठीक है। लेकिन 10 डेज बाद क्या होता है, 25 मैन लेफ्ट कर देते हैं, 25 मैन छोड़ देते हैं उस फोर्ट को। तो प्रोविज़न कितने दिन में लास्ट होगा। तो देखिए सेम उसी तरह है, हम सॉल्यूशन करते हैं।
हाँ, ये रहा आपका मैन कितने थे, मैन कितने हैं जब, हाँ 175 मैन थे, तो 70 दिन के लिए चल रहा था, लेकिन 10 दिन तो पहले चले गए हैं, तो अभी जितना फूड बचा उसकी बात कर रहे हैं, तो 10 दिन में जो फूड यूज हो गया वो हो गया 60 डेज। अब क्या करेंगे, 30 डेज ये लोग खाते हैं, मतलब जो फूड बचा है वो 175 मैन 60 डेज खाते, लेकिन अब क्या हुआ, 175 मैन नहीं है 150 मैन हो गए, क्योंकि 25 मैन चले गए। 175 से 25 को माइनस कर देंगे तो वो कितने दिन चलेगा, सपोज करते हैं हम x दिन चलेगा। अब हमने ये देखा कि यहाँ पे मैन डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डेज क्या होगा, जब कम आदमी होंगे तो फूड ज़्यादा दिन चलेगा, ज़्यादा दिन चलेगा। हाँ, तो हमारा ये इन्वर्स वेरिएशन है, इन्वर्स वेरिएशन है, तो 175 इंटू 60 इक्वल टू हो गया 150 इंटू एक्स। ठीक है, सॉल्यूशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की देरी है। इंटू 60 ऑब्लिक 150, 3 2 6 3 5 15, 5 से काटते हैं, 5 से 15, 5 5 मीन्स एक्स इज इक्वल टू 70 डेज। मतलब अब वो फूड कितने दिन चलेगा, 60 डेज ना चल के बल्कि कितने दिन चलेगा, 70 डेज। देखिए पहले 175 मैन थे, तो वो फूड कितने दिन के लिए था, 70 दिन के लिए था। 10 दिन पहले वो लोग खा लिए हैं, अब बचे कितने दिन, 60 दिन बचे। अब यही फूड जो बचा हुआ फूड है वो 175 मैन कितने दिन में खाते, 60 दिन में खाते, लेकिन अब मैन क्या हो गए, कम हो गए हैं, तो वो कितने दिन में खाएंगे, तो यही निकालना था हमारा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 6 पाइप आर रिक्वायर्ड टू फिल ए टैंक इन 1 hour 60 minute। देखिए अब आपका सॉल्यूशन नंबर मैं 2 लिख दे रही हूँ कि 6 पाइप चाहिए, क्या करने के लिए, किसी टैंक को हम फिल कर रहे हैं, तो 1 hour 20 minutes लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर जो क्या होंगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप आर यूज। अब क्या हो रहा है, सिर्फ 5 पाइप्स, उसी तरह के क्या हो गए, सिर्फ 5 पाइप्स यूज हो गए, तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा, हमने माना है कि एक्स टाइम में वो भर जाएगा। तो देखिए अब आपको हम समझा देते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, बॉक्स पहले हम बना लेते हैं। 6 पाइप्स और टाइम, पहले पाइप हमारा 6 है, फिर पाइप हमारा 5 है, और टाइम लग रहा था 1 hour 20 minutes को हम लिख सकते हैं 80 minutes, लिख सकते हैं कि नहीं। 1 hour में 60 minutes, 60 और 20 के 80 minutes, तो ये कितना टाइम लगेगा। तो देखिए सपोज ये टैंक है और इसको कोई पाइप भर रही है, तो जितनी ज़्यादा पाइप होगी उतना कम टाइम लगेगा। क्यों कम टाइम लगेगा ना, अब जब 6 पाइप था तो टैंक थोड़ा जल्दी भर रहा था, और जब 5 हो जाएंगी थोड़ा लेट भरेगा, और थोड़ा और 4 हो जाएंगे और थोड़ा लेट भरेगा। तो देखिए यहाँ पे पाइप का नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टाइम क्या हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है। जब 6 पाइप था तब तो 80 मिनट लग रहा है, तो जब एक पाइप चला गया, एक लोग का काम खत्म हो, मतलब एक लोग का काम कम बढ़ गया, मतलब एक लोग का काम चला गया, एक लोग की इफिशियंसी कम हो गई, तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 6 पाइप थे तो 80 मिनट लग रहा था, जब 5 पाइप होंगे तो क्या 80 से ज़्यादा मिनट लगेगा। तो अब क्या करते हैं हम कि इन्वर्स वेरिएशन है, तो हम क्या करेंगे 6 इंटू 80, ठीक है, इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 6 इंटू 80 ऑब्लिक 5, 5 पंजा 5 और 5 6 30, 96 मिनट्स लगेंगे इसको अब आर में चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1 hour 36 मिनट्स, 1 hour 36 मिनट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। एक वीडियो में और बनाऊंगी जिसमें हम आपको जल्दी से जल्दी ये सारे क्वेश्चन को समझाते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि क्योंकि समझना आपका ज़्यादा ज़रूरी है, और सोल्यूशन तो आप कर ही लेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।